बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बाद। आज हम हज़रत पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उससे नतीजा निकालेंगे कि कितने छोटे छोटे काम होते हैं, कितने आम से काम होते हैं कि जिन्हें हम अंजाम दे के बड़े बड़े मकामात और दराजात हत्ता कि जन्नतुल फिरदौस को जो है वो पा सकते हैं। वाकया ये है कि एक शख्स पैगम्बर अकरम की खिदमत में हाजिर होता है और आकर हर मुसलमान की तरह उसकी ये ख्वाहिश होती है और आके इजहार करता है कि यब या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं कैसे जन्नत में चला जाऊं। तो आपने फरमाया, जाहिर है कि वो ईमान ला चुका था, पैगम्बर अकरम पर भी ईमान, उनकी आपकी रिसालत पर ईमान रखता था, खुदा की वहदानियत पर और क़यामत पर उसका ईमान होने के बाद ही तो जाहिर है वो दायरा इस्लाम में आया था। अब जाहिर है कि हर मुसलमान की तरह जन्नत में जाना चाहता है और आके कहा कि मैं कैसे जन्नत में जाऊं। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदावंद आलम ने जो तुम्हें माल अता किया हुआ है उसमें से कुछ माल जो है वो खुदा के बंदों पर खर्च करो। तो वो आगे से कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माली हालत इतनी स्ट्रांग मजबूत नहीं है। मैं हैंड टू माउथ हूँ, बमुश्किल गुजारा होता है। लिहाजा मेरे पास इतनी ज्यादा रकम जो है वो नहीं है कि मैं अपने अखराजात से बचाकर जो है वो राह खुदा में खर्च कर सकूं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ फिर दूसरों को इल्म सिखाओ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बादिया नशीन हूँ, मुझे मेरे पास इल्म भी नहीं है कि मैं दूसरों को इल्म सिखा सकूं। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की मदद करो। जब मजलूम की मदद की बारी आई तो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं खुद बहुत ज़ईफ और कमज़ोर हूँ और मुझे मजलूम की मदद मुझसे ये काम भी नहीं सरंजाम पाया जा सकता। तो फिर रसूल खुदा ने फरमाया कि अपनी जबान पर कंट्रोल रखो, यानी अपनी जबान से दूसरों को अजियत और तकलीफ न पहुंचाओ। इस हदीस से ये पता चलता है कि अगर इंसान अपनी जबान को कंट्रोल कर ले और खुदा के बंदों को जबान से जख्म ना पहुंचाए, किसी को अजियत और तकलीफ ना पहुंचाए, तो ये अमल जो है वो राह खुदा में माल खर्च करने के बराबर भी हो सकता है, दूसरों को नफा पहुंचाने के हवाले से भी हो सकता है, मजलूम की मदद का भी जानशीन हो सकता है। और ये जबान जाहिर है कि खुदावंद आलम ने इस पर कंट्रोल करने के लिए हमें इख्तियार और कुदरत भी जो है वो दिया हुआ है। तो बस अगर हम अपनी जबान पे कंट्रोल रखते हैं, अपनी जबान को काबू में रखते हैं और इससे नासजा अल्फाज दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो यकीनन ये अमल जो है वो खुदावंद आलम को इतना पसंद है कि वो हमें जन्नत में जो है वो अ, हमारा ठिकाना जो है वो जन्नत में करार दे देता है। आखिर में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको अपनी जबानों को काबू में रखने की तौफीक अता फरमाए।